Located in Southeast Asia, the Philippines is an archipelago in the Western Pacific. On June 8th, a massive earthquake struck the Philippines. The epicenter hit off the coast of Mindanao. It was caused by subduction along the Cotabato Trench. This occurs as the heavier oceanic crust dives beneath the island arc. Stress builds up over centuries along these locked fault lines until it is violently released as seismic energy. वीडियो तो देख लिया आपने। अब ये देखिए अर्थक्वेक ये फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है पहले ये देखिए। देखिए मैं फिर ऊपर ले रहा हूं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो देखेंगे अर्थक्वेक कैसे आता है। तो पहले आप देखिए जो फिलीपींस के अंदर ये हुआ है अर्थक्वेक, इसके बारे में देखिए। इसका लोकेशन है फिलीपींस, ज्यादातर ये रहता है, इसका लोकेशन है स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगर ये पूछोगे स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर ये क्या है तो बता देता हूँ। अब ये समझो कि स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर ये क्या होता है। ये समझो ये एक बहुत बड़ा गड्ढे की नाला है जिसका शेप जो आकार है ये रास्ते से पूरे स्पेसिफिक ओशन के चारों तरफ है। ये दुनिया के सबसे डेंजरस एरिया माना जाता है क्योंकि जमीन के नीचे जितना बड़ी प्लेट हमेशा एक टकराती रहती है। इसके नीचे से जो प्लेट है उसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। ये समझेंगे टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है। देखिए इसका जमीन के नीचे हमेशा प्लेट टकराती रहता है, इसलिए दुनिया के 90% जो अर्थक्वेक भूकंप होता है इस एरिया में ही होता है। देखिए स्पेसिफिक ओशन इस एरिया में होता है तो इसको स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। इसके अंदर इंडोनेशिया है, फिलीपींस में ज्यादातर यही रहता है। जापान भी है उधर लोकेशन में, देखिए जापान भी है, इधर नॉर्थ अमेरिका भी है। अब ये समझो टेक्टोनिक प्लेट होता है वो क्या होता है। जो हमारे जमीन के ऊपर ये सोलर सिस्टम वाली क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं है तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये है, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर से समझ आएगा। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट हमारे जमीन के ऊपर जो हिस्सा होता है, जो क्रस्ट है, ज्यादातर ये डस्ट गैसेस में बनी होती है। सर प्लेट होता है जैसे डॉक्स रॉकी मटेरियल ये सभी रहता है उसमें। ये उसका जो बहुत सारे टुकड़ों में बना हुआ रहता है। ठीक है, इसको टेक्टोनिक प्लेट बनी है। प्लेट बहुत धीरे धीरे हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। जहाँ पे दो प्लेट आपस में टकरा देते हैं वो सबसे ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, वो प्लेट टकराते भी रहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो जमीन के नीचे का पत्थर धीरे धीरे मुड़ने लगता है। ठीक है, वो जो टेक्टोनिक प्लेट दो प्लेट एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो जमीन के नीचे पत्थर जो बहुत सारे पत्थर है वो रॉकी सभी है, रॉकी मटेरियल, इसको वो सभी धीरे धीरे मुड़ने लगता है, बेंड होने लगता है। तो तब उनके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो स्केल है, छोटा स्केल है 30 सेंटीमीटर, तो उसका दो हाथों से उसको बेंड करना चाहते हो तो उसके दो हिस्से में, आपका दो हाथों के हिस्से में उसका एनर्जी स्टोर होगा। तो टूटेगा तो कैसे बीच से टूटता है, ऐसे जिगजैग से टूटता है, ये तो कभी सिंपल से टूटता है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। बस ये इसमें एग्जांपल है उस तरह से। देखिए उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट भी होता है, तो देखिए उसमें ज्यादा प्रेशर जब वो जो एनर्जी स्टोर होने के बाद जब उसका बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो अचानक टूटने जाता है, उसका टेंडेंसी टूटने के वो आता है। देखिए उसका एक पॉइंट होता है जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, तो उस समय वो टूटने लगता है। स्केल और ज्यादा प्रेशर आप करोगे तो टूट जाता है। तो बस वही इसका उस तरह से समझ लो इसको। बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसको स्केल टूटता है, बस ऐसा ही है। जब वो पत्थर टूटने लगता है तो उस समय एक वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो उस समय वो जमीन को हिलाने लगते हैं, तो उसी समय हमको फील होता है कि वही अर्थक्वेक आया और भूकंप आया। ठीक है, तो उस समय आपको महसूस होता है।